This is video number 32 of kinematics, and in this video we are going to solve few problems but using graphs. This is our first problem. A body starting from rest. इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने पहले इक्वेशन सॉल्व करके भी की हैं, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम्स को हम करेंगे ग्राफिकली यूज करके. कैसे? ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन दी हुई है फॉर 5 सेकेंड्स. इसका वीटी ग्राफ बनाते हैं. हम नॉर्मली वीटी ग्राफ ही बनाएंगे. इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड्स. तो बहुत सिंपल है. एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बताता हूँ. इसका पहले हम बना लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, ध्यान देना ज़रा अच्छे से. हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग बताऊंगा आपको. वेलोसिटी टाइम पहले 5 सेकंड के लिए फिर ऐसा फिर ऐसा. ये ग्राफ है इसका, और ये बड़ा कॉमन ग्राफ है. ऐसा ही नॉर्मली होता है हर जगह कि हम घर से स्टार्ट होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, एक पीक स्पीड पे पहुंचते हैं, उस स्पीड पे चलते रहते हैं, और फिर जब रुकना होता है तो रुक जाते हैं, डी एक्सेलरेट करते हैं. फाइन. अब जो वैल्यूज़ गिवन है उसके बारे में बात करते हैं. 5 सेकेंड लगे इसको, 5 सेकेंड लगे इसको. पहले इसने एक्सेलरेट किया कितने? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से. तो इसकी स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो क्या होती है? वो उसकी एक्सेलरेशन होती है. तो एक्सेलरेशन स्लोप कितनी होगी इसकी? 10. 5 सेकेंड्स के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है. v इज इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं लगाना. यहां ग्राफिकली सोचो, स्लोप को सोचो. स्लोप का मतलब क्या होता है? ये लाइन, ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाई है, ये लाइन अपना मैग्नीट्यूड हर 1 सेकेंड के बाद कितना चेंज कर रही है. यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है आपको बताऊं? यहां पे इसकी वैल्यू है 0. 1 सेकेंड के बाद हो जाएगी 10, 2 सेकेंड के बाद हो जाएगी 20, 3 सेकेंड के बाद 30, फिर 40, और 5 सेकेंड के बाद 50. ये मतलब है स्लोप का. और हमने क्या बताया? स्लोप ही एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. तो ये आ गई स्पीड 50. बिना कोई कैलकुलेशन किए हमने ये 50 लिख दिया. 50 मीटर पर सेकेंड लिखना आप कॉपी पे. फिर 50 की स्पीड के साथ ही चलता रहा वो. कितनी देर तक? नेक्स्ट 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड वो चलता रहा. हम पहुंच गए 7 सेकेंड पे. और फिर लास्ट के 3 सेकेंड और उसने डी एक्सेलरेट किया. 3 सेकेंड में डी एक्सेलरेट किया. तो डी एक्सेलरेट किया 3 सेकेंड्स में. बस कोई बात नहीं, मुझे डी एक्सेलरेशन पूछी होगी तो हम निकाल लेंगे. ठीक है ना. इसकी स्लोप निकाल लो. इसकी स्लोप नेगेटिव है, सामने नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. तो इसकी स्लोप कितनी होगी? ये परपेंडिकुलर, ये देखो, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये परपेंडिकुलर कितना है? मैंने अभी बताया 50 है. तो 50 अपॉन बेस 3. तो 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन की स्पीड है. ठीक है. और वो रिटार्डेशन है. वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है. इस पूरे 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 ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है. कभी नीचे बनी क्या? एक्सिस के नीचे बनी? तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए आपकी एक्सेलरेशन जो है यहाँ वो नेगेटिव है. ठीक है, ये वाली, क्योंकि जो स्पीड कम कर रही है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है. ठीक है. रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव नहीं बोलना है, याद रखना. थोड़ा चेंज करना है कॉन्सेप्ट को अपने. फिर अब क्या बोलूँगा? फर्स्ट 5 सेकेंड्स. अब बोला क्या है निकालने के लिए? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. टेंशन ही कोई नहीं. डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हो तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ बराबर है. पहली बात बता देता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी 0 होके कभी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है इधर बॉडी ने. क्योंकि वेलोसिटी जब 0 होती है फिर यू टर्न पॉइंट आता है. तो यू टर्न पॉइंट इधर आना था 10 पे, लेकिन उसके आगे है ही कुछ नहीं. समझ आई बात? तो इसलिए यहाँ पे इसका एरिया निकालना है आपने. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल जाएंगे. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल जाएंगे. ये एरिया ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम का एरिया आपको आना चाहिए. नहीं आता तो घर जाके पढ़ाई करो. ठीक है. हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स लिख रहा हूँ, देखना. हाफ सम ऑफ द, मैं आप दोबारा बना देता हूँ आपको. देखो, बहुत सी बातें मैंने क्लियर कर दी पहले ही आपको. ये आ गया आपका 5.
7, 10, ठीक है। फिर क्या बोला, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया मैं बता दूं आपको कितना है, 10 + 2, ये 2 है ना, ये 2 है, ये 10, तो 10 + 2 कितना हो गया, 6। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, 10 + 2 कितना हो गया, 10 + 2 12, 12/2 6, और 6 के बाद इनके बीच का ये गैप बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, जिसको तुम ऑल्टीट्यूड बोलते हो, मैं उसको बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टू साइड्स कितना है, 50। तो आंसर कितना आ गया, 10 + 2/2 यानी 6 × 50, 300 मीटर इसका आंसर आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। यही मजा है ग्राफिकल क्वेश्चंस में। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू, याद रखोगे आप, लिखोगे अपने पास, एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू change in position, and change in position is displacement। चेंज इन पोजीशन देता है, चेंज इन पोजीशन होती है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां मुझे टेंशन नहीं है, यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं, ठीक है। डिस्टेंस पूछा होता तो अगर नहीं होता बराबर तो हम बात करते। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात इधर ही बता देता हूं कि अगर कभी ऐसा होता, ग्राफ ऐसा होता, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे यू टर्न आया है, ये देखो यहाँ 0 हुई और फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये अलग स्टोरी, बहुत डिस्कशन हुई है इन सब चीज़ों पे। तो फिर इसका डिस्टेंस पहले इसका फिर क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसकी वो निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना तो पहले इसका ऐसे स्पीड टाइम ग्राफ बना लो, फिर उसका एरिया निकालो, ठीक है। इसका स्पीड टाइम ग्राफ मैंने बताया था आपको, नीचे का पोर्शन ऊपर कर दो तो स्पीड टाइम ग्राफ बन जाता है। कोई बात नहीं, हो गया ये क्वेश्चन। ए मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, accelerates for 10 seconds to a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट देन रन्स इन कांस्टेंट स्पीड, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, खुद ट्राई करो, ग्राफ वही बनेगा, ऐसा ऐसा टाइम दिया हुआ है, एरिया, बस इतनी बात याद रख लें। कोई अच्छा एक और बात, कोई मुझे पूछे बता इधर ये जैसे ये है ना 10 सेकेंड्स, और ये कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है कि 20 मीटर पर सेकेंड तक गया है, ठीक है। तो 10, तो स्लोप कितना आ गया 2, एक्सेलरेशन 2 होगी, यहाँ स्लोप 2 आ गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 20 अपॉन बेस कितना 10, तो 20/10 कितना हो गया 2, तो इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन आ गई 2 आ गई। कुछ भी पूछा हो, यहाँ एक्सेलरेशन 0, ठीक है, और यहाँ पे इसकी रिटार्डेशन वो दी होगी, जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग करो। बस कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कि जो इधर याद रखना, ये लास्ट वाला पार्ट है ना, जो यहाँ उसने क्या दे के रखा हुआ है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने लास्ट में, 40 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब इसका एरिया निकालो, ये लास्ट वाली ट्राइंगल का एरिया निकालो, कितना होगा, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना है 20, बेस कितना है इसका वो मालूम नहीं, टाइम, कोई टाइम ले लो, ये टाइम निकालना है मुझे, ये कितनी देर के लिए हुआ, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या लिखोगे 40, तो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू 40, वो गिवन है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, खुद ट्राई करोगे आप। ये 100 मीटर स्प्रिंटर वाला क्वेश्चन था जो हमने एक बार किया था, ये वाला क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, लेकिन हमने वहाँ किस मेथड से किया था, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हमने इसको इक्वेशन वाले मेथड से किया था। एग्जाम में स्पेसिफाई ना हो तो आप जिस मर्जी मेथड से करो, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड हो, बोर्ड में स्पेसिफाइड हो सकता है, कॉम्पिटिटिव में कोई स्पेसिफाई नहीं करता कि किस मेथड से करना है, उनको आंसर से मतलब है, आंसर जैसे मर्जी निकालो, ठीक है। तो आपको जिस पे कमांड हो उससे करो। ग्राफिकल से थोड़ा जल्दी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन उससे जल्दी होंगे, आपको दोनों आने चाहिए अच्छे से। ये देखो स्प्रिंटर वाला क्वेश्चन था, 100 मीटर स्प्रिंटर, याद है आपको टोटल डिस्टेंस मतलब इसका इस तरह से था, मुझे पूरा क्वेश्चन याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ये देखो ऐसा था, एक्सेलरेट करता रहा, फिर कांस्टेंट हो गया, बस इतना ही ग्राफ है ये, इसमें रिटार्डेशन नहीं है, इसमें तीसरा पार्ट नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन 1 है, 75 मीटर मतलब इसका एरिया गिवन है आपको, ये 75 मीटर तक इसने एक्सेलरेट किया, इसका मतलब इसका एरिया गिवन है आपको, ठीक है। रेस्ट से शुरू हुआ था, एक्सेलरेट किया, ठीक है, तो वो आपको एरिया मालूम है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड फार्मूला लगाओ। लास्ट का ये वाला 25 मीटर है, इसका भी एरिया का फार्मूला लगा दो, यहाँ पे भी 25 मीटर आंसर है इसका। ये स्लोप आपको 1 दी हुई है, स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अगर आप चाहिए हो, इक्वेशंस बनाओ और आंसर निकालो, ठीक है। इक्वेशंस लगाओ और आंसर निकालो, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। आपके आंसर आपके उस क्वेश्चन के साथ मैच करने चाहिए जो आपने पहले निकाला था। प्लीज़ ये ट्राई खुद करोगे आप, मैंने हिंट दे दिया आपको, ग्राफ बना के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक,
ठीक है, 0 से लेके 2 सेकंड्स तक इसकी एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, 0 से लेके 4 सेकंड तक। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0, टी इक्वल टू 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी कितनी है 10, सामने नजर आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी 10 अपॉन क्या करेंगे चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम कितना हुआ यहाँ 2, तो 10 अपॉन 2 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है 0 से लेके 4 तक, 0 पे स्पीड कितनी है 0, 4 पे कितनी है 10, तो 10 अपॉन 4 कितना आ गया, 4 पे देखो ना स्पीड कितनी है, 4 पे सेम ही रही वही 2 वाली। तो सिर्फ ये वाला और ये वाला का चेंज इन वेलोसिटी सेम है, लेकिन डिवाइडेड बाय टाइम कितना करना है 4 सेकंड। यहाँ लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है वो देखो, टी इक्वल टू 2 से लेके टी इक्वल टू 4 तक, टी इक्वल टू 2 पे कितनी वेलोसिटी है 10, टी इक्वल टू 5 पे कितनी वेलोसिटी है 5 हो गया इसका बिल्कुल इधर बीच में, तो 5 पे वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 10 की आधी यानी कि 5, तो 5 वेलोसिटी आ गई यहाँ, ठीक है 5 है, यहाँ कितनी है 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 5, इनिशियल है 10, तो 10 माइनस 5 अपॉन क्या करेंगे 3, ध्यान देना 3, तो -5 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर है थर्ड वाले का। थर्ड वाला पार्ट इसमें सबसे अच्छा था। चेंज इन टाइम जब बोला जाए तो 5 सेकेंड -2 सेकेंड, ठीक है, हमेशा चेंज इन टाइम होगा। एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे कितनी है, स्लोप निकालो। एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे कितनी स्लोप है इसकी 5, एक्सेलरेशन पूछिए ना, एवरेज नहीं पूछी, इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पे पूछिए एक्सेलरेशन कितनी है। मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वही उसकी एक्सेलरेशन होती है। तो इस वाले पार्ट का स्लोप कितना है, इस पूरे पार्ट का, इस पूरे लाइन का स्लोप कितना है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता। तो 10 अपॉन 2 5 हो गया, तो 5 तो 1 पे 5 आ गया, 3 पे 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन इज स्लोप। फिर उसके बाद स्लोप ऑफ वी टी टाइम ग्राफ, स्लोप नहीं बोलते ना सिर्फ, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे यहाँ कितनी है नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है कितनी है, मैं आपको बताता हूँ इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 10, 10 अपॉन बेस कितना है 2, तो 10 अपॉन 2 कितना होगा 5, तो इसकी स्लोप 5 है बट -5 है। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है, ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है, तो -5 स्लोप, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है सेकेंड के थर्ड पार्ट की। डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकेंड्स, अब इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकेंड, तो इसका एरिया निकालो। कुछ नहीं एरिया निकालने की, जो जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है, दिख रहा है सामने दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिकल है बिल्कुल, टाइम भी बराबर है 6 बिल्कुल आधा आधा कटा हुआ है, ऊपर नीचे भी सेम वैल्यू है, इसलिए ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 आने वाली है यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो इस वाले पोर्शन को ऊपर कर दो, दोनों का एरिया प्लस कर दो, डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का एरिया प्लस कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दोनों का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 12 सेकेंड्स खुद निकालो। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी 0 है वो, तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर 0 आएगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस आपने अभी निकाला फोर्थ पार्ट में, डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो, ये भी खुद ट्राई करो, कुछ नहीं आपको आएगा ये सब। इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान देना कि एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ ऐसा बनने वाला है, ठीक है, इतना ऐसा ग्राफ बनेगा। ये टाइम टी है, ये टाइम t1 ले लो, ये टाइम भी t है, गिवन है, याद रखना, ठीक है, गिवन है ये, ठीक है। ये है एरिया, टोटल एरिया किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस के, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, यहाँ नीचे नहीं ना बना हुआ है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 और टोटल टाइम भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकल गया 500 मीटर, टोटल डिस्टेंस आ गया 500 मीटर। तो 500 मीटर वो फॉर्मूले लगाओ सारे जो आपको सिखाए मैंने अभी, और उसको यूज़ करके इसका आंसर निकालो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये। एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ नहीं दिखेगा, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, ये वाला एरिया, व्हाट इट गिव्स यू, एरिया वहाँ तक लेना जितने सेकंड्स की बात की होगी, 4 सेकंड की बात की तो 4 तक सेकंड तक लो, ये वाला एरिया 4 तक, बस ये ट्राइंगल है ये सिंपल,
इसका एरिया आपको देता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। हमने एरिया निकाला, एरिया का आंसर आया 20, तो 20 वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है, 20 वेलोसिटी चेंज हुई है। और एक्सेलरेशन क्या, पहले स्पीड कितनी थी 3, चेंज कितना हुआ 20, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी उसकी फाइनल 23। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अच्छे से इसको देख लो। इसका एरिया निकाला, कितना एरिया आया इसका, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 20 आया, तो 20 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो वो इस ग्राफ से नहीं ढूंढना 3 कहाँ है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा है, इसमें तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। जब एक्सेलरेशन बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन कम होती है तो भी वेलोसिटी बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो भी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी कब कम होती है, जब एक्सेलरेशन उससे अपोजिट हो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो उससे अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका एक्सेलरेशन हो। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उल्टी डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी सिर्फ तब कम होती है। तो यहाँ पे जो बढ़ने का रेट होगा इसका वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।